हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। मित्रों का स्वागत। आज आप सब के सामने हमारे ये 84 विधानसभा क्षेत्र का संकल्प पत्र है, जिसको आप लोगों को अभी हमने दिखाया। इसमें वो बातें हैं जो आने वाले समय के लिए 84 विधानसभा की विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन में इस 84 क्षेत्र को, जहां हर घर घर तक मैंने बिजली पहुंचाई और उजाला किया था, इन 5 सालों में अंधेरा हो गया। अंधेरा सिर्फ लाइट का ही नहीं हुआ, 84 की जनता के जीवन के जो रथ को आगे बढ़ाना था, उस पहिए को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जो गति विकास की मैं देखे गया था आज से 2013 से 2018 तक में, उस गति को कहीं न कहीं पिछले 5 सालों में 84 की जनता ने उस दंश को जला। आज 84 की जनता ठगासा महसूस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के 5 साल के शासन में उन युवाओं के खाते में जो वादा किया था कांग्रेस के युवराज ने, 3,500 रुपये खाते में नहीं आए, तो आज वो युवा ठगासा महसूस कर रहा है। चलो 3,500 रुपये खाते में तो नहीं आए, पर जो 18 पेपर परीक्षाएं कराई वो पेपर आउट हुई, जिससे यहाँ का युवा बहुत मायूस हुआ, राजस्थान का युवा भी मायूस हुआ। वो युवा आज बैठा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हमारा जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। और इसलिए ये संकल्प पत्र, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, और ये मैं आप पत्रकारों के माध्यम से 84 की जनता को बताना भी चाहता हूँ और संदेश भी देना चाहता हूँ कि आपने मेरे कार्यकाल को देखा है, और इसमें जो की गई बातें हैं निश्चित रूप से उसको 101% पूरी कराने की मैं कोशिश करूँगा। इस बार बारिश नहीं हुई है, बहुत बड़ा मुद्दा। मैं गांव में 244 बूथों तक पहुंचा हूं, और वहां माताओं से, बहनों से, युवाओं से, बड़े बुजुर्ग से, संत, मेट, कोटवाल, व्यापारियों से, किसानों से, सबसे मेरा संपर्क हुआ। सबने कहा सब हर चीज़ हो जाएगी, सड़क भी बनेगी, स्कूल का रूम भी बन जाएगा, विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर के और भवन भी आप खड़े कर देंगे, पर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि 84 की जनता आशीर्वाद देती है। राजस्थान की स्थिति के बारे में आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। केंद्र में माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को पैसा दिया, पर मैं कांग्रेस और यहाँ के जो विधायक 84 की जनता ने भेजे थे, इन्होंने जल की और कोई काम नहीं किया। जो केंद्र की जल जीवन मिशन की योजना थी, पूरे 84 में कहीं भी टंकी लगाकर पानी देने का काम नहीं किया। उस पैसे को डाइवर्ट करके और पता नहीं भ्रष्टाचार के पेट चढ़ा दिया। इसलिए मेरी प्राथमिकता रहेगी, जितने एनीकट हैं, जितने डैम हैं, नए डैम बनाकर और पुराने डैमों की नहरें निकालकर लिफ्ट परियोजना से कडाना और माही का अथाह पानी हमारे पास में है, उस पानी को हर घर तक, हर खत खेत तक कैसे पहुंचाऊं, इसकी कोशिश ही नहीं। ये मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी रहेगी, और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं वापस 5 साल बाद जनता के बीच नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अपने भाई के ऊपर, आप अपने बेटे के ऊपर, आप अपने मित्र के ऊपर भरोसा करें कि सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। और 84 की जनता ने जो पिछले 5 साल जो झेला है, इस क्षेत्र में जो वातावरण बनाया है, उसको पूरी तरह समाप्त करते हुए उस विकास की गति को जो 5 साल रुकी थी, उस ब्रेक को हटा के वापस मैं आगे बढ़ाऊंगा। इस क्षेत्र में बहुत सारी आवश्यकता है, शिक्षा की, कोचिंग की, प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहे हैं, लोगों को कैटल सेट नहीं मिल रहे हैं, हमारे नए बच्चे जो 18 साल से ऊपर हैं उनको बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। उन सारे युवाओं को मैं वापस सर्वे करा के 2024 से पहले मकान दिलवाने की कोशिश रहेगी। इस बार जंगली जानवरों की वजह से हमारी फसलें बहुत चौपट हुई हैं, लोग भुट्टे नहीं खा पाए हैं, लोग चने नहीं खा पाए हैं। सारे खेतों में तारबंदी हो, उनकी फसल सुरक्षित रहे।
यहाँ हम गुजरात से टच में हैं और हमारे यहाँ काश्तकारों के पास बहुत सारे 4 पहिया ट्रैक्टर हैं। हमेशा एक गरीब व्यक्ति काश्तकार ट्रैक्टर लाता है, कभी पत्थर या मिट्टी लाता है, माइनिंग विभाग उसको पकड़ के 2-2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाए। मेरी सरकार बन रही है, सरकार से पुरजोर मांग भी रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने हमारे ट्रैक्टर जारी हैं, सिर्फ 84 के लिए नहीं है, पूरे संभाग के लिए। और मैं तो 84 की बात पहले करूँगा क्योंकि यहाँ का मतदाता मुझे मत देगा, इसलिए इन ट्रैक्टरों को माइनिंग से फ्री कराऊंगा ताकि वो गरीब जो काश्तकार है उसको माइनिंग विभाग जो चालान काटता है वो चालान से बचे। कई बार घर के काम के लिए ट्रैक्टर से पत्थर ले जाता है, तब भी माइनिंग विभाग उसको चालान काट के पकड़ा देता है, वो मुश्किल से उसकी किस्त भर पाता है। इसलिए ट्रैक्टर को माइनिंग विभाग से फ्री कराने की कोशिश। मैंने 44,000 घरों के लाइटें लगाई हैं मोहड़ी से लगा के बड़गामा तक। आज 8,500 कनेक्शन कटे हुए हैं, इसलिए कि यहाँ का गरीब आदिवासी नरेगा में काम करता है, अहमदाबाद में काम पे जाता है, रोजगार पे जाता है। और इस कांग्रेस की सरकार ने दिन को इतना आगे बढ़ाया वो लाइट का बिल नहीं भर पाए। जब पड़ोस में एक घर पे लाइट जलती है, दूसरे घर पे अंधेरा रहता है, वहाँ का बच्चा टक टक की आंखों से देखता है कि पास वाले घर में लाइट जल रही है और मेरे यहाँ अंधेरा है, तो उसके मन को इतनी मायूसी होती है कि मेरे घर में उजाला क्यों नहीं। इसलिए माननीय मोदी जी ने जिस तरह घर घर लाइट के लिए मुझे मदद की, इस पूरे 84 में पूरे डिवीज़न में उस समय लाभ हुआ। और अब की बार जो भी सरकारी कार्मिक हैं या इकोनॉमिकल अच्छी स्थिति में है, उनको छोड़ के बाकी सारे कनेक्शनों को विद्युत विभाग का बिल उनके घर पे कभी नहीं आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। पढ़ा लिखा है, राजनीति में पहले पुराने लोग भी आते थे, और अब धीरे धीरे राजनीतिक विकास भी हमारे क्षेत्र में हो रहा है। मैं आप सब पत्रकार बंधु से इतना कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 23 साल इस राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और कई युवा राजनीति की ओर भी प्रेरित होते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसी को देख के पिछली बार 84 विधानसभा क्षेत्र में मैंने एक पंचायत समिति थी, 2 पंचायत समिति बनाई, जिससे 3-3 प्रधान बनते हैं। वो हमारी पार्टी से बनते हैं, जो जीत के आता है वो प्रधान बनता है, इतने डेलीगेट बनते हैं। अगली बार नई पंचायतों का और गठन करूँगा। बोड़ांगली, मालाखोड़ा, जोरावरपुरा, जहाँ मैं चिखली पंचायत समिति में ले गया था क्योंकि चिखली के लोगों को सिमलवाड़ा आना पड़ता था, अब उनको वापस मैं सिमलवाड़ा ले आऊँगा सरकार बनते ही। बेड़सा और नागरिया पंचला को जोतरी ले गया था, गंगवा वालों को बिच्छीवाड़ा जाना पड़ता था, चारवाड़ा वालों को, उनको वापस सिमलवाड़ा मिलाते हुए सिमलवाड़ा की जो पंचायतों की पूर्ति है उसको पूर्ण करते हुए हमारा एक डामोर क्षेत्र है, हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं आ पाया, ऐसा उनका सबका कहना है। इसलिए हमारे लिए सब कुछ करिए। तो स्पेशल पुनावाड़ा पंचायत समिति जो अभी चिखली में मैं ले गया था, उसको पुनावाड़ा डुंडिया अलग पंचायतें बनाते हुए डामोर क्षेत्र के लिए अलग से पंचायत समिति का निर्माण होगा, जिससे सारे विभिन्न विभागों के भवन भी बनेंगे, वहाँ विकास भी अधिक होगा और पूरा डामोर क्षेत्र की एक नई पंचायत समिति बनाएंगे, जिससे राजनीतिक विकास हमारे डामोर क्षेत्र डामोर भाइयों का भी होगा, जो आने वाले समय के लिए उनके गाँव पलटाने तक वो विकास कर पाएंगे। एक परमानेंट और स्थायी काम हो पाएगा। नई पंचायतों का गठन, नए राजपालिकाओं का गठन होगा और निश्चित रूप से करेंगे। महत्वपूर्ण समस्या पानी की है, जो डोलकुंजला बांध है, गड़ा गोकल का बेड़ा नाका है, ससरी की नाल है, बोर का भाटड़ा में बोर के भाटड़े को जो मैंने शुरू किया था, रुका हुआ था, उसको पूर्ण कराएं। कालू सेड़ा महुड़ी में है, उसको मैं ऊपर उठाऊंगा। पाड़ा दरा पौड़ी खातुरात में उसको ऊपर उठाने का है। मोदरा में यहाँ मेवड़ा में जो बांध है, मोदरी बांध है, उसको बनाना है। कलियारी का पानी बेका नाका में डालना है, कलियारी का पानी ले जाना है। पंचकोटी में निकट को बड़ा करना है, जिसकी वजह से जहाँ बारिश का पानी है वो रुके और हमारे खेतों और खलिहानों तक जाए। पानी एयरलिफ्ट से लाना हो तो भी टर्मिनल बना के लाना हो, गुजरात के पैटर्न पे सारे तालाबों को मैं भरवाऊंगा, जिससे हमारे यहाँ के काश्तकार, किसान, पशु, इंसान, मानव, पशु पक्षी सबको जल की कभी आने वाले समय समस्या नहीं हो, ऐसे करेंगे। और ये
पंचायत समिति डामोर क्षेत्र की नई बनानी, जिसमें पुनावाड़ा इंक्लूड करते हुए बनानी, जिससे वहाँ का भी राजनीतिक विकास हो सके। धन्यवाद।